पार्टी के लोग इन लोगों को पकड़ के बहुत मार मारा, उतना ही नहीं हाथ छिलवा दिया, उतना ही नहीं इन लोगों के अपने पैर पर नाक रगड़वाया, उतना ही नहीं इस महिला से पेशाब करवाकर इस पखंडी से हमको परेशानी होता है, उस पखंडी को हमको हटा देना है। ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराना है, अब ब्राह्मणों को दान नहीं देना है, अब ब्राह्मणों को भीख नहीं देना है, अब ब्राह्मणों के गांव में एंट्री नहीं देना है। अब जो है ऐसे पखंडियों को हमको जो है देश से भगा देना है। पूर्वी चंपारण बिहार इटावा में हुई शर्मनाक घटना के विरोध में अब बिहार में भी गुस्सा फूट पड़ा है। अखिल भारतीय यदुवंशी समाज ने पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड में पाखंडी पंडितों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। डाक बंगला चौक से निकली रैली इंस्पेक्टर चौक तक पहुंची और वापस लौटकर रेणु तिवारी का पुतला दहनकर पाखंड के प्रतीक का विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने पाखंडी पंडित मुर्दाबाद के नारे लगाए और सामाजिक अपमान के खिलाफ एकजुटता दिखाई। समाज के लोगों ने कहा कि अब वे अपने समाज के विद्वानों से ही पूजा पाठ करवाएंगे। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि जो लोग पाखंडी पंडितों से यज्ञ पूजा कराएंगे उनके यहाँ समाज के लोग भोज में शामिल नहीं होंगे। इस विरोध को देखते हुए प्रशासन ने चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। धार्मिक और सामाजिक सम्मान की रक्षा को लेकर ये आंदोलन अब पूरे राज्य में फैल चुका है। देखिए संवाददाता मनीष सिंह की ये रिपोर्ट। तो ब्राह्मण क्या, उस ब्राह्मणों को पता नहीं है कि ब्रह्म जनाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, जिसके पास ब्रह्म में ज्ञान है वही ब्राह्मण है। पंडित वो है जो विद्वान है, न वो ब्राह्मण है न वो पंडित है, वो जात के बाबाजी है। वो पंडित है ही नहीं, वो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण लोग कहते हैं पूजा पाठ कराना हमारा धर्म है, धंधा नहीं। इसलिए पंडिताइन से पेशाब करवा के यादव वंश के लोगों के देह पर छिड़का के कहा कि आप लोग शुद्ध हो गए। तो मेरा ये मानना है कि जो पंडित का ये कहना था, जब पंडिताइन के मुंह से यादव शुद्ध हो गया तो उन लोगों के हमारे कथा सुनने से, हमारे समाज की कथा सुनने से अगर वह शुद्ध हो गया तो उन लोगों की अपनी पत्नी के मुंह से उन लोगों को अपने देह पर छिट के शुद्ध होना चाहिए। रह गया बात की आज जो मधुबन की धरती पर हम लोग इसकी पुतला जो फूके, रीना जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण मुर्दाबाद, 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 ब्राह्मण मुर्दाबाद, 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 खंड ब्राह्मण मुर्दाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, 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 ब्राह्मण मुर्दाबाद, 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 ब्राह्मण मुर्दाबाद, 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 ब्राह्मण मुर्दाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बदला लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, बदला लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, बदला लेकर। नेट पर दिल्ली चलो, पटना चलो, सब चल रहा है, भारत में जाएगा। घटना घटी है यादवों के साथ, इस पर क्या कहेंगे आप? काफी निंदनीय है, किसी भी स्तर से अच्छा नहीं है, कानूनी तरफ से भी और सामाजिक स्तर से भी बहुत निंदनीय घिनौना काम है। इससे नीच कोई कृत हो ही नहीं सकता। और वहाँ के ब्राह्मणों का कहना है कि यह कथा तो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो ब्राह्मण क्या, उस ब्राह्मणों को पता नहीं है कि ब्रह्म जनाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, जिसके पास ब्रह्म में ज्ञान है वही ब्राह्मण है। पंडित वो है जो विद्वान है, न वो ब्राह्मण है न वो पंडित है, वो जात के बाबाजी है। वो पंडित है ही नहीं, वो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण लोग कहते हैं पूजा पाठ कराना हमारा धर्म है, धंधा नहीं। वो कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि जग से, तप से, पूजा से, पाठ से, व्रत से, त्योहार से हम नहीं मिलते हैं, हम नहीं प्राप्त होते हैं। तो फिर ये धर्म किस चीज का, कौन चीज कराता है, हमें ठगता है क्या नाम हुआ आपका? कमलदेव प्रसाद यादव। कृष्ण हमारे, भागवत हमारा, और हम ना कहे। अगर हमारा भागवत उसको अच्छा नहीं लगा, वो अशुद्ध हो गया, तो अपने पत्नी के मूत्र से वो स्वयं शुद्ध हो जाता। अशुद्ध जो अशुद्ध होता है, शुद्ध उसी को न किया जाता है। अगर मान लिया हमने आपको अशुद्ध कर दिया तो शुद्धिकरण तो आपका होगा। तो उस पत्नी से के मूत्र से उस ब्राह्मणों को शुद्धि अपना कराना चाहिए।
कि हमारे ऊपर छीट दिया। अगर उसको औकात है तो हम लोगों के ऊपर छीट के देखे क्या। मैं 1990 से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का देश जो है ना संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। तो मैं ब्राह्मणों का बहिष्कार किया हूँ और करता हूँ, और बाकी अपने 85% पिछड़ा दलित सभी से अनुरोध करता हूँ कि ब्राह्मणों का बहिष्कार करे। जिस मंदिर में ब्राह्मण पुजारी है वहाँ पूजा पाठ करना बंद करे। जिस समाज में है कोई संस्कार ब्राह्मण से ना करावे, शादी ब्याह पूजा पाठ सबका बहिष्कार करे। महासभा के बैनर तले आप लोगों ने जो पुतला दहन किए हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण है जो इस भारत के पंडित की महिला ने अपने मूत्र से यादव समाज कथावाचक वाले को इन्होंने कहा कि शुद्धिकरण कराया। इन्होंने मारा पीटा, इसका समाज माँ छिलवा दिया। कथा सुनने से बोलो हम लोग शुद्ध हो गए, इसलिए पंडिताइन से पेशाब करवा के यादव वंश के लोगों के देह पर छिड़का के कहा कि आप लोग शुद्ध हो गए। तो मेरा ये मानना है कि जो पंडित का ये कहना था जब पंडिताइन के मुंह से यादव शुद्ध हो गया, तो उन लोगों के हमारे कथा सुनने से, हमारे समाज के कथा सुनने से अगर वह शुद्ध हो गया, तो उन लोगों की अपनी पत्नी के मुंह से उन लोगों को अपने देह पर छिट के शुद्ध होना चाहिए। रह गया बात कि आज जो मधुबन की धरती पर हम लोग इसकी पुतला जो फूके रीना तिवारी को, और ये डकबंगला चौक है, यहाँ से हम लोग पैदल मार्च मलंग चौक होकर, पुरानी बाजार होकर, गांधी चौक होकर, इंस्पेक्टर चौक होकर आकर हम लोग दहन किए हैं। खास करके मैं आज के डेट में यादव वंश को मैं संदेश दिया हूँ, मैं खुद संकल्प लिया हूँ कि आज से हम लोग अपने घर में पंडित को भीख नहीं देंगे, दान नहीं देंगे, पूजा पाठ नहीं कराएंगे। जो हमारे समाज के लोग उसे पूजा पाठ कराएगा, सुख श्राद्ध कराएगा, उसके घर हम लोग भोज नहीं खाएंगे। चूँकि उसके मुंह देखने में पाप लगता है, तो उसके जग का जो है कि व्यवस्था छू देने में, पूजा कराने में भी पाप लग जाएगा। इसलिए आज हम लोग इनका पुतला फूकर, खास करके मैं बहुजन समाज, बहुजन का लोगों को मैंने 90% बहुजनों को मैंने कहा, हे बहुजनों, अगर जिस गलत से हमारी हानि हो, जिसके दान भीख देने से हमको हानि हो, उसको दान भीख नहीं देना चाहिए, उसे बचना चाहिए। यही जो है कि हम लोग आज अपने समाज को संदेश देने का काम किए, अपने समाज को समझाने का काम हुए। मेरा नाम शिवशंकर यादव हुआ, मैं यहाँ का पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहा हूँ। मैं घर मेरा स्थानीय मधुबन हुआ। तमाम मधुबन विधानसभा का कोने कोने से आए हुए यादव वंश को मैं तहे दिल से धन्यवाद दिया हूँ। मैं मीडिया के भाइयों का, मैं सारे प्रशासन के लोगों को, मैं शांति से, मैं एकदम व्यवस्था से, चूँकि हम संविधान में जीने वाले लोग हैं, हम कानून के हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं, हमने सिस्टम से इस कार्य को संपन्न किए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी लोगों को मैं राधे राधे और लाल सलाम बोलता हूँ।